सोनीपत नगर निगम के आगामी महीनों में चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबले को लेकर पब्लिक ओपिनियन का अभी कोई फाइनल बात नहीं कर रहा, क्योंकि उम्मीदवारों के चयन को लेकर दोनों पार्टियों को पसीना आया हुआ है। क्योंकि 2020 में भाजपा की सरकार में कांग्रेस अपना मेयर बनाकर ले गई और भी उम्मीद अब जगी हुई है और हुड्डा का सोनीपत गढ़ टूट चुका है। ऐसे में मेयर का चुनाव जीतना हुड्डा के लिए नाक का सवाल बन सकता है। आज कांग्रेस के शहरी प्रधान कमल फ्री होकर अपने घर मिल गए और मैंने बिना बताए कैमरे पर उनसे बात की। इसकी वजह तो आज शहर किसके भरोसे छोड़ रखे, आप तो सुबह निकल जाएगा। सुबह था 2 प्रोग्राम थे वो करके आ गया। अब शाम को एक प्रोग्राम और है तो कुछ अपने जो पर्सनल काम वगैरह थे उसके लिए आ गया था अभी, और 1-1.5 घंटे में फिर निकलेंगे। सारा दिन घूमे जाओगे? बस ड्यूटी ऐसी लगी हुई है, जिम्मेवारियां हैं सारी पूरी करनी है, व्यापार भी देखना है, राजनीति भी देखनी है। बट जैसे पिछले जिलाध्यक्ष बनने के बाद है ना, मतलब जिस तरह से आपने थोड़ा एक स्पीड सी पकड़ी, जिलाध्यक्ष देख रही हूँ मैं, काम तो खैर सारे कर रहे हैं, ड्यूटी बनने के बाद काम तो कर ही जाना। पर ये तो थोड़ा सा ये सबके दिमाग में एक है भाई, मेयर के कितने कैंडिडेट वो आए हैं, मतलब चर्चा यही रहती है। मैं आज आ रही थी, मैंने सोचा आप तो छोटी मंजिल पे बैठे पाए, मेरा भी यहाँ मन लग गया आके, तो मैंने कहा चलो भाई आज थोड़ा सा बैठ के सारी चीज़ों को दूर करके चाय भी पीते हैं। तो मतलब एक दिन आप बोल रहे थे कि भाई जैसे 11 के करीब आए हैं, तो भी कोई खुल के यूँ आप नाम बता नहीं सकते? नहीं, देखिए अभी क्या है, ये जो है जो सार्वजनिक की जाएगी पूरी लिस्ट है, कितने आवेदन आए हैं। वो जो हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वही इसको सार्वजनिक करेगी। मेरे को अथॉरिटी नहीं। बंद करके हाँ जी, मैंने बंद करके उनको देख के जमा करा के, हाँ जी, सब जमा करके आ गए। जितने भी जो पार्षदों के आवेदन थे और जो मेयर के थे वो सारे के सारे जो हम लोगों ने जमा करा दिए। वैसे कभी कभी यूँ आप जो कि लगातार आप काम भी कर रहे हैं और औरों के चुनाव लड़ना भी और लड़वाना भी दोनों बात है, तो इन दिनों थोड़ा यूँ नहीं रहता होगा कि भाई कई बार कि कितना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 2020 में आपके ध्यान हो निखिल मैदान को सुरेंद्र पवार बड़ा लेके आए, ये छोड़ के चला गया जी। तो थोड़ा सब कहीं हो रही है इस बार की भाई मौका है, जैसे विपक्ष में जब भी बन गए थे, तो 26 में वैसे क्या लगता है कुछ ऐसा हो? देखिए जो मौजूदा हालात हैं, लोग जो है इस सरकार से थोड़े त्रस्त हैं, और देखिए जो है कभी भी कोई चीज़ें स्थायी नहीं रहती, राजनीति हो या कोई भी आप जगह देख लीजिए, तो जो है परिस्थितियां बदलती हैं, वक्त बदलता है, तो परिवर्तन जो है संसार का नियम है, तो परिवर्तन होता रहता है। बट ये बात मतलब एक वैसे ना गोल्डन चांस आपके पास, एक जो सभी को ये मैं ना मतलब ज़्यादातर सुनती रहती हूँ कि भाई 2020 में जब बन सका है विपक्ष का, तो अब क्यों नहीं? राजीव जैन की मुझे लगता है, मैं कईयों से बात कर रही थी, मैंने पूछा ना किसी से भाई बीजेपी को किसको दे रहे, तो राजीव जैन का ही नाम आ रहा है। तो उसके मुकाबले में कईयों ने तो ये कहा कि भाई जाट कैंडिडेट भी हो सकता है, क्योंकि देख कमल चाहे आप बुरा मानो चाहे भला मानो, कास्ट बेस पे तो राजनीति होती है। जी जी, मानो ना? बिल्कुल मानता हूँ। बाकी तो देखिए ये तो ऊपर सीनियर लीडरशिप ने फैसला लेना है कि किसको चुनाव लड़ाना है, तो मेरे को तो जो आदेश करेंगे मैं उसका पालन करूँगा। पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, जो पार्टी आदेश करेगी उसका पालन करेंगे। अच्छा, जब जिलाध्यक्ष बनाए ना, एक बात और सुनी थी कि भाई जो जिलाध्यक्ष बनेंगे उनको चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, तो ऐसा कुछ है? देखिए जितना मेरे को जानकारी है, ऐसी तो कोई ना कोई गाइडलाइंस है ना कुछ, कि अभी मौजूदा में भी हमारे कई सारे पार्षद हैं जो जिलाध्यक्ष बने हैं, तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कोई भी ऐसी बात है नहीं, ऐसी है नहीं। तो आज तो रिलैक्स मूड में? हाँ जी, खाना हो गया बढ़िया एकदम से। बाकी दिनों कितना मतलब रूटीन रहता है आपका? देखिए तकरीबन बाहर ही रहता हूँ। दफ्तर होता है, आप आते हो, कांग्रेस भवन जाना होता है, अपने जो दूसरा मेरा कार्यालय है वहाँ पे, तो अपना लोगों से जनसंपर्क। यहाँ अकेले बैठ के वैसे भी मन नहीं लगता, वहाँ कोई ना कोई मिलने आता है। ऐसी है, मेरा तो मन लग रहा है, मन रोटी मत खिलाइयो शाम तक, मेरा तो लग रहा है मन। अच्छा मैं बताऊँ कमल, जैसे पब्लिक में रहते तो बात तो सुनते हैं भाई, हुड्डा साहब का गढ़ बता करते, मैं अपनी स्क्रिप्ट में कई बार बोलूँ, आज तो खैर हम वैसे फॉर्मल बैठे। हाँ जी, हुड्डा साहब का ये था गढ़, और 25 में लोगों ने काट दी मरोड़ उस गढ़ की।
तो इब जैसे आपका ये धरना भी दे रहे थे पेंशन को लेके, और सबके दिमाग में उसके बाद एक बात है भाई, दोबारा से सोनीपत से ही हुड्डा साहब की फैमिली उठ गए हैं। जी तो इस इलेक्शन में ना मतलब हुड्डा साहब को वैसे यहाँ रहना चाहिए, ये बात आ रही है, ऐसा है? देखिए यहाँ पे हमारे जो हुड्डा साहब हैं बड़े वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे मेरे पारिवारिक, मेरे पिताजी के मित्र भी हाँ, हैं, तभी पारिवारिक कह रहे दोस्ती है हमारी। तो दीपेंद्र जी भी जो है तो रहते हैं तकरीबन, आप देखिए हर दूसरे तीसरे चौथे दिन देख ही लेता हूँ, सोनीपत सोनीपत में चक्कर डेरा चक्कर डाल रखा है, हाँ, बिल्कुल लग बिल्कुल। जाता है। तो कुछ उनको अपना भी है, उनका ससुराल भी है हमारे बड़े हुड्डा साहब का यहाँ पे। तो ठीक है, उनको लगाव है, और सोनीपत की जो जनता भी बहुत प्यार करती है उनको। लगाव तो जनता को भी है, बहुत लगाव है। हाँ। लेकिन ये था कि जैसे मैं सुनती रहती हूँ, मैं तो आपसे वैसे डिस्कस कर रही हूँ कि भाई ये टिकट बदल देते, वो टिकट बदल देते, दर्द नहीं निकलता लोगों का। देखिए ऐसा जो होना था हो गया, ठीक है, कुछ ना कुछ कमियां जरूर रही होंगी या जो भी है, बट अब वो सोच के हताश होके बैठ जाएं तो उससे काम नहीं चलता। जो हो गया ठीक है, देखिए इंसान है, सबसे गलतियां हो जाती, कुछ ना कुछ हुई होंगी, सीनियर लीडरशिप से भी कुछ हो सकता है, थोड़ी बहुत हो गई होगी, लेकिन फिर से देखिए फिर दोबारा से एक्टिव है, फिर जमीन पे है, फिर लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है हमेशा लोगों की लड़ाई लड़नी है। कल भी अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ, बहुत अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन इस बार आप है ना, जैसे 2026-25 तो चला गया क्योंकि सीएलपी लीडर भी नहीं बने थे, 26 में जो पहला आपने जो प्रदर्शन करा ना, वो चोखा तगड़ा प्रदर्शन कर गया जी। कई दिन आप मेरे ख्याल मेहनत कर गए उस पर। देखिए सारी टीम ने, पूरे संगठन ने, दीपेंद्र जी ने भी सबको मैसेज करा, और सब लोग इकट्ठे संगठित होकर पूरी कांग्रेस, और हम भी काफ़ी सारे जो लोग कांग्रेस से जो थे, कुछ हताश थे, कुछ निराश थे, तो लोगों के घर जा जा के उनको मना रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। तो दोबारा से कोशिश है, अपनी लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ दोबारा से, और वो उसी का जो नतीजा है जो आपने उस दिन प्रदर्शन देखा, अच्छा तगड़ा था, तो वो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट है ये। तो आज तो फिर आप वैसे बैठे हो अपने? नहीं, बस अब हो रहे हैं दोबारा से। हाँ जी, फिर जाएंगे, अभी 6:30 बजे वार्ड नंबर 1 में प्रोग्राम है। पर जिस तरह से आप घूम रहे हो ना, फिर यूँ घर में तो कम ही मन लगता होगा, जैसे फिर क्योंकि प्रोग्राम वाले बुलाने वाले इतने होते हैं कि भाई चलो आज यहाँ आज वहाँ, इतने सारे प्रोग्रामों को रोज आना कैसे मैनेज करते हो? देखिए ठीक है, हम कर्मयोगी हैं, मेरे स्वर्गीय पिताजी भी जो ऐसे थे, लोगों के बीच में रहते थे। और देखिए जब आप सामाजिक और राजनीतिक जो कार्य करने होते हैं वो लोगों के बीच में रह के हो सकते हैं, घर बैठ के नहीं हो सकते। तो इसलिए कोशिश रहती ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहे। जो प्रोग्राम्स होते हैं, सुख दुख होता है, शादी हो गई, कहीं डेथ हो गई, कोई अनेकों जो न्योते होते हैं अलग अलग जगह के, कोई भागवत हो गई, मंदिरों में कोई हो गए प्रोग्राम हो गए, तो आना जाना लगा रहता है। हाँ, और लोगों से जनसंपर्क बना रहता है। पर और अच्छी मतलब आप लोगों की दोनों की ना, पब्लिक की बात बताऊं मैं कि भाई अच्छी जोड़ी, संजीव भी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। हाँ, मिलके आपकी ठीक सी जोड़ी है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं जो है ना, ये जो जोड़ी है, जो एक ये जो है एग्जाम्पल है, हाँ, कि लोगों के लिए, कि भाई बड़े सारे लोग होते हैं समझाते रहते, लेकिन हम दोनों आपस में बैठ के एक डिसाइड कर लिया कि हम कान के कच्चे नहीं होंगे। हाँ, जो भी कुछ होएगा हम एक दूसरे से, कोई भी मेरे को कुछ बोल जाता है या उनको कोई, हम आपस में साझा कर लेते हैं। बिल्कुल, ये ठीक है। ऊपर वाले की कृपा से, और मुझे लगता है कि आगे भी लंबा एक साथ चलेंगे। हाँ, नहीं धर्मवीर की जोड़ी हो रही है आजकल एक चर्चा है। संजीव बेचारे मतलब घने हैं, एग्रेसिव नहीं होते, और आपका तो शुरू से थोड़ा सॉफ्ट सा नेचर रहा है। सॉफ्ट है, बट मैं वैसे एग्रेसिव हूँ थोड़ा काम करने में, ये सब चीजों में थोड़ा। वो तो होना चाहिए। हाँ।